जय माँ काली। माता काली की शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं होती। ये वो शक्ति है जो पहले इंसान को तोड़ती है और फिर नया बनाती है। जब माता काली किसी साधक को चुनती हैं, तो उसे फूलों की सेज पर नहीं सुलाती, बल्कि उसे जीवन की आग में तपाती हैं। बहुत से लोग पूछते भी हैं, क्या सच में माता काली की शक्ति हमारे अंदर सक्रिय हो सकती है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। लेकिन उनके संकेत चमत्कार से पहले संघर्ष के रूप में आते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको वही 10 गहरे संकेत बताने जा रही हूँ जो ये साफ बताते हैं कि माता काली की शक्ति साधक के भीतर जाग चुकी है। तो वीडियो पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि मैं ऐसे ही जानकारी आप सभी के लिए लेकर के आती रहती हूँ। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देखिए, अगर आपके जीवन में ये बातें घट रही हैं तो इन्हें भ्रम मत समझिए। हो सकता है माता काली आपको तैयार कर रही हूँ। पहला संकेत, भीतर से डर खत्म होना शुरू हो जाना। सबसे पहला और सबसे बड़ा संकेत यही होता है। जब माता काली की शक्ति जागृत होती है तो साधक के भीतर से डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। वही इंसान जो पहले लोगों की बातों से डरता था, जो भविष्य की अनावश्यक चिंता करता था, अकेलेपन से घबराता था, लेकिन जब से उसने माता काली की पूजा शुरू करी है, माता काली के भक्ति पथ में वो आगे बढ़ा है, तो धीरे धीरे उसे फर्क पड़ना बंद हो जाता है। ना तो उसे मौत का डर रहता है, और ना ही समाज का डर, और ना ही किसी नुकसान का डर। ऐसा नहीं है कि साधक निडर बनने का नाटक करता है, बल्कि उसके भीतर एक ऊर्जा ऐसी जागृत होती है कि जो होगा देखा जाएगा, जो होगा माँ सब संभाल लेंगी। और यही शक्ति, यही एहसास माता काली का पहला स्पर्श होता है उस साधक के ऊपर, जिसके ऊपर माता काली अपनी कृपा दृष्टि रखती हैं। दूसरा संकेत, अचानक एकांत पसंद आने लगना। अब साधक को भीड़ अच्छी नहीं लगती, अब साधक को लोग अच्छे नहीं लगते। जहां पहले दोस्ती, हंसी मजाक, लोगों के बीच रहना उसे अच्छा लगता था, अब मन करता है कि चुपचाप अकेले बैठने का, फोन से दूरी, शोर से दूरी, और फालतू बातचीत से दूरी। ये कोई डिप्रेशन नहीं होता, क्योंकि बहुत से लोग इसको डिप्रेशन मानना शुरू कर देते हैं, बल्कि अंतरात्मा की पुकार होती है। और माता काली साधक को बाहर से नहीं, अंदर से मजबूत बनाती है, और उनके लिए एकांत जरूरी होता है। अब उन्हें भीड़ भाड़ से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अब उन्हें अकेले बैठने में आनंद आता है। उन्हें अकेले में बैठकर अपने आप माता काली की बातें करना, माता काली के भजन सुनना, माता काली के बारे में कोई पुस्तक या वीडियो देखना, अब उनकी ये रुचि बन जाती है। और उनका अब ज़्यादा से ज़्यादा मन करता है अपने मंदिर में बैठकर माँ की प्रतिमा के आगे माँ से बातें करने का, माँ को श्रृंगार अर्पित करने का, माँ के सामने अपने दिन भर की जो भी उन्होंने सारी दिनचर्या अपनी माँ के साथ शेयर करने का। और ये तभी होता है जब माता काली की ऊर्जा आपके भीतर जागृत होती है। तीसरा संकेत, शरीर में अजीब सा बदलाव महसूस होना। जब माता काली की शक्ति जागती है तो शरीर चुप नहीं रहता। कभी सिर भारी लगेगा, तो कभी आंखें अपने आप बंद होने लगेगी, तो कभी रीढ़ की हड्डी में झंझनाहट महसूस होगी, तो कभी सीने में हल्का दबाव। कई साधकों को तो रात के समय अपना शरीर गर्म लगने लगता है, या उन्हें ठंड में भी पसीना आने लगता है। और इन सब चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। यह माता काली की ऊर्जा के अनुसार शरीर अब खुद को डाल रहा होता है, और इस वजह से ये सारी चीजें आपके साथ घटित होती हैं। अगला संकेत, नींद का बदल जाना। और ये एक बहुत गहरा संकेत है, क्योंकि जब माता काली की शक्ति सक्रिय होती है तो साधक को रात के 2 से 4 बजे के बीच अचानक नींद खुलने लगती है, या कभी कभी उसे पूरी पूरी रात नींद ही नहीं आती है। और उस समय मन बिल्कुल शांत होता है, ना तो डर, ना बेचैनी। कई बार उस वक्त मंत्र अपने आप आपके मन में चलने लगते हैं, या बिना किसी कारण आंखों से आंसू आने लगते हैं।
क्योंकि माँ आपको उस समय बुला रही होती है जब बाकी दुनिया सो रही होती है, और इसीलिए आपकी आंखें इस समय खुलने लगती है। और जब आपकी आंखें इस समय खुलती है तो सिर्फ आपका ध्यान माता काली की तरफ ही जाता है। या तो आप किसी को उठा करके माँ काली की ज्यादा बात करेंगे। अगर कोई नहीं उठेगा तो फिर आप अकेले में माता काली के बारे में चिंतन करेंगे। और यही संकेत गहरा भी होता है, क्योंकि माता काली की बातें करना भी माँ की इच्छा से ही होता है। अगला संकेत क्रोध का स्वरूप बदल जाना, और ये बहुत जरूरी संकेत है। पहले साधक को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता था, लेकिन अब या तो गुस्सा बिल्कुल नहीं आता है, या जब आता है तो बहुत सीमित और नियंत्रित होता है। माता काली की शक्ति क्रोध नहीं देती, वो देती है धर्मयुक्त क्रोध, जो अन्याय पर उठे, लेकिन अहंकार के साथ नहीं। अब आप किसी के साथ अन्याय होते देखते हैं तो आप अब उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। अगर आप देखते हैं कि किसी गरीब को कोई परेशान कर रहा है तो आप उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, क्योंकि अब आपको अन्याय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। क्योंकि अब आपके लिए सभी समान हो जाते हैं, सबको आप समान दृष्टि से देखते हैं, तो अन्याय सहने की हिम्मत अब आपके अंदर नहीं होती, और ना ही आप दूसरे के लिए अन्याय देख सकते हैं। अगला संकेत सपनों में डरावने लेकिन अर्थपूर्ण दृश्य दिखना। देखिए, साधक को जब सपने आते हैं तो माता काली के, शमशान के, अंधेरे रास्तों के, आग के, या कभी कभी काली छाया या युद्ध जैसे दृश्य उन्हें दिखते हैं। लेकिन बहुत से साधक इन चीजों से विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि उन्हें बार बार चिता क्यों दिखती है, शमशान क्यों दिखता है, या अंधेरा रास्ता क्यों नजर आता है। लेकिन ये सब माँ डराने के लिए नहीं करती है, ये संकेत होते हैं कि जो आपके अंदर के पुराने कर्म हैं वो धीरे धीरे करके जल रहे हैं। क्योंकि माता काली पहले अंदर की गंदगी साफ करती हैं और फिर वरदान देती हैं। अगला संकेत झूठ और दिखावे से घृणा होनी। जब आप माँ की भक्ति में आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे एक कुछ समय आपको व्यतीत हो जाता है माँ की भक्ति करते करते, तो आपको अब लोगों की झूठी बातें या दिखावटी लोग, मीठी बातें लेकिन खोखली बातें बिल्कुल सहन नहीं होती। अब मन करता है सीधा बोलने का, साफ रहने का। और माता काली की शक्ति सच की शक्ति है। जहां वो आती है वहां से पर्दा उठा देती है, झूठ का पर्दा, अपनेपन का पर्दा, सब चीजों को माँ सामने लेकर के आती है। जो आपके मुंह पे तो आपके अपने बन रहे होते हैं, लेकिन पीठ पीछे सिर्फ आपकी ही बुराइयां कर रहे होते हैं। तो माता काली उन सब के चेहरे आपके सामने लेकर के आती है। जो लोग कभी आपको चाहते ही नहीं कि आप ऊंचा उठे या आप आगे चल कर के बढ़ें, तो ऐसे लोगों का माँ चेहरा साफ दिखाती है, और ऐसे लोगों से माँ आपके संबंध भी विच्छेद कराती है। अगला संकेत बिना किसी कारण रोना या भावुक हो जाना। अचानक आंखों से अविरल आंसू बहने लगते हैं। बिना दुख के भी आपका दिल भर आता है, और ये कोई कमजोरी नहीं, ये अंदर पड़ी हुई पीड़ा का निकलना होता है। माता काली साधक को हल्का कर रही होती हैं। और अब आप माँ के सामने बिना कुछ बोले भी सिर्फ माँ को देखते के साथ आप भावुक हो जाते हैं, और आपकी आंखों से सिर्फ और सिर्फ आंसू बहते हैं। कोई दुख नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन माँ को देखते ही आप इतना भावुक अपने आप को महसूस होते हैं कि आपकी आंखों से अपने आप ही आंसू बहने लगते हैं। अगला संकेत पुराने रिश्तों का टूटना, और यह संकेत सबसे दर्दनाक होता है। जब माता काली की शक्ति सक्रिय होती है तो कई रिश्ते अपने आप आपसे दूर हो जाते हैं। कुछ लोग आपको समझ नहीं पाते, कुछ लोग आपसे नाराज हो जाते हैं, और कुछ लोग बिना किसी कारण, बिना कोई बात हुए ही आपको छोड़ देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, माता काली साधक के रास्ते से वो सारी चीजें हटाती हैं जो उसकी यात्रा में बाधा होती हैं, और माता काली उन सभी चीजों को आपसे दूर कर देती हैं जो आपके लिए जरूरी नहीं होती। तो इसीलिए आपके साथ ये सारी चीजें घटित होती हैं। हाँ, ये पीड़ादायक होता है, क्योंकि हम जिनको अपना मानते हैं और वही अब आपसे किनारा करने लगते हैं, तो उस सब चीजों में दुख तो होता है। लेकिन माँ जो भी करती है हमारे लिए सब अच्छा ही करती है। माँ कभी हमारे बुरे में नहीं होती। माँ हमेशा आपको ये चीज दिखाती है कि जो आपके
आपके लायक ही नहीं, जो आपकी ऊर्जा को चूस रहे हैं, उनको आपके साथ माँ रखेगी ही नहीं। माँ आपको उनसे अलग कर देगी। और ये संकेत तभी आते हैं जब साधक पहले चरण को पार कर चुका होता है। यानी अब कोई नई शुरुआत होती है और अंदर चल रही जो आपके वो पीड़ा है, वही आपकी साधना होती है। अगला संकेत, भीतर शांति और सन्नाटा छा जाना। अब साधक के जीवन में बाहर चाहे कितना भी तूफान हो, लेकिन अंदर एक अजीब सी शांति बनी रहती है। एक ऐसी शांति जो शब्दों में नहीं समझाई जा सकती। लोग पूछते हैं कि तुम इतने शांत कैसे हो, लेकिन साधक के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। और यह शांति आलस की नहीं, यह माता काली की गोद में बैठने जैसी शांति आपको महसूस होती है। अब आपके मन से मृत्यु का विचार डराने की बजाय अब सच्चा लगने लगता है। अब मृत्यु का ख्याल आते के साथ आपके अंदर डर पैदा नहीं होता, बल्कि ऐसा लगता है कि ये भी जीवन का एक दरवाजा है। और जब भक्त माता काली की पूजा में बढ़ता है, वो साधक बनने की प्रक्रिया में होता है, तो वो समझने लगता है कि शरीर नश्वर है और आत्मा अमर। और माता काली मृत्यु की देवी नहीं है, वो भय की मृत्यु की देवी है, जो आपको जीवन में भय से आपको मुक्त कर देती है। अगला संकेत, मौन प्रिय लगने लगता है। जब साधक को लंबी लंबी पूजाओं से ज्यादा अब चुप बैठना, माँ का ध्यान करना अच्छा लगने लगता है। ना घंटी बजाना, ना दिखावा, ना शोर, बस माता काली के नाम का स्मरण, माँ का स्मरण। और वो इस भक्ति में भीतर में डूब जाता है। और यही अवस्था बताती है कि साधक बाहरी कर्म से अब भीतरी साधना में प्रवेश कर चुका है। अगला संकेत, खाने पीने की आदतों में बदलाव आ जाता है। अब भोजन जो आपको पहले पसंद था, वो ही अब आपका भोजन आपको पसंदीदा नहीं रहता। कभी कभी आपकी भूख अचानक से कम हो जाती है, या कभी कभी आपको बहुत अधिक तेज भूख लगती है। तो कभी आपको सादा भोजन पसंद आता है, तो कभी मसालेदार भोजन। और यही साधक जो कभी नशे में या शराब में डूबे रहते थे, माँ की भक्ति में आने के बाद वो अपने आप ही उन सब चीजों से आपको घृणा होने लगती है। आप उन सब चीजों से हट जाते हैं, क्योंकि माता काली शरीर को पहले आपके हल्का बनाती है, ताकि वहां शक्ति टिक सके। अगला संकेत, आंखों में जलन आना। कुछ लोग कहते भी हैं आपकी आंखों को देख करके कुछ आंखों में बदलाव है। अब आंखों में डर नहीं, बल्कि ठहराव होता है। कभी कभी सामने वाला व्यक्ति आपकी आंखों से नजरें नहीं मिला पाता, और यह शक्ति का प्रदर्शन नहीं, यह ऊर्जा का प्रभाव होता है। अगला संकेत, अचानक सच बोलने की आदत। अब साधक झूठ नहीं बोल पाता, चाहे नुकसान हो, चाहे लोग नाराज हो, लेकिन मुंह से अपने आप सच निकलने लगता है। और आपको लोग बाग कहते भी हैं कि अब आप पहले से बदल गए हो, अब आपकी बातें कड़वी हो गई हैं। वो बातें क्यों कड़वी हो गई हैं? क्योंकि अब आप मीठी मीठी बातें नहीं करते लोगों की तरह। अब आप मीठी बातों में नहीं आते। अब आपको जो भी बोलना होता है वो सच बोलना होता है, क्योंकि माता काली सत्य की देवी है। माता काली हमेशा जुबान से चलने वाली देवी है, और मुंह से हमेशा आपके सच निकलना शुरू हो जाता है। और उनकी शक्ति झूठ सहन नहीं कर सकती, इसलिए अब आपको भी झूठी बातें पसंद नहीं आती। ना तो झूठ बोलना पसंद आता है, ना ही झूठ सुनना पसंद आता है। अगला संकेत, डरावनी जगह से जाने का डर खत्म हो जाना। चाहे अंधेरी रात हो, शमशान हो, तन्हाई हो, अभी आपको डरावने नहीं लगते, क्योंकि माता काली वहीं वास करती है जहां डर की कोई गुंजाइश नहीं होती। और जब आपको इन जगह जाने में अच्छा लगे, भय मुक्त हो जाएं आप, तो समझिए कि माता काली की ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर चुकी है। अगला संकेत, बिना कारण लोगों की मदद करने का मन। अब साधक नाम या यश के लिए मदद नहीं करता, वो अंदर से उसको आवाज आ रही होती है, ये करुणा, ये माता काली आपके मन में ऐसे भाव लेकर के आती है कि आपका बिना कारण लोगों की मदद करने का मन होता है। आप दुखी को दुखी नहीं देख सकते, क्योंकि माता काली केवल विनाश नहीं, माता काली महाकरुणा देवी भी हैं।
और अगर ये संकेत या इनमें से कोई भी एक संकेत आपके जीवन में दिखने लगा है तो समझ लीजिए कि अब माता काली आपको साधारण साधक नहीं, जिम्मेदार साधक बना रही हैं। अब रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन सच्चा होगा। डरिए मत, भागिए मत, माता काली स्वयं मार्गदर्शन करेंगी। अगर आज की वीडियो आपको समझ में आई हो या वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय मां काली।